स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 9th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताएंगे जो क्लास 11th का बेस भी है। तो आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन फिजिक्स क्लास 9th। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन क्या है। मोशन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, मोशन किसी चीज का मूवमेंट है। लेकिन फिजिक्स में हम जब मोशन की स्टडी करते हैं, तो जब मूवमेंट की स्टडी करते हैं तो हम किसी रेफरेंस को लेकर के मोशन को एस्टिमेट करते हैं। तो जैसे मान लिया दिस इज ए पॉइंट ओ, इसे हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर हमने देखा कि इस पॉइंट ओ के रेफरेंस में ये वाला जो ऑब्जेक्ट, जो ओ डैश ऑब्जेक्ट है, ये टाइम के साथ में, जैसे हमने देखा सबसे पहले 2 PM, तो भी इसकी यही पोजीशन थी। और हमने देखा कि T2 टाइम में 2:05 पर भी इसकी यही पोजीशन है। तो हम बोलेंगे ये रेस्ट में है। लेकिन टाइम के साथ में अगर ये अपनी पोजीशन बदल रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। तो मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with time with respect to an origin, it can be said the particle or object is in motion. दिस इज ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मोशन। इसके रिवर्स में अब इसमें एक बात और करते हैं कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होने के बाद भी किस कंडीशन में वो रेस्ट में हो सकता है। तो मोशन का एक टर्म है, दिस इज रिलेटिव टर्म। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट्स are moving with same speed, one object is at rest with respect to another object। तो इस तरीके से मोशन में रहने के बाद भी कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिवली रेस्ट में होगा। तो रेस्ट की डेफिनेशन हम लिखते हैं, ये मोशन का अपोजिट है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम with respect to an origin, it is at rest। तो आपने मोशन और रेस्ट, इन दोनों की टर्मिनोलॉजी को, इनके बारे में समझा। अब आगे आप बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। उससे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन के रेफरेंस में, एक ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मानना पड़ेगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ये मानते हैं एक XYZ एक्सिस, XYZ एक्सिस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं।
ये ओरिजिन है और ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। जेड एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होता है ऊपर की तरफ, लेकिन प्लेन में क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो उसमें हम ऐसे दिखाते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ जब हमने मोशन के बारे में बात करी थी तो उसमें पोजीशन के बारे में बात हुई थी। तो पोजीशन क्या है, अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर 1 2 3 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पर 1 2 3 4, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पी पॉइंट है तो इट मीन्स वो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर चला है। 3 4 पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके पॉइंट हैं, और पी उसकी पोजीशन है। तो यहीं से एक पोजीशन वेक्टर का और न्यू कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। और ये वाला जो ओपी है, दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर आर।